हालेलुया। प्रियो, आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सब लोगों का स्वागत हमारे YouTube चैनल फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी पर करता हूँ। प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आप खुश हैं, आनंदित हैं, परमेश्वर के वचन में निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज भी हम कुछ परमेश्वर के वादों पर चर्चा करेंगे। मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूँ, क्या सचमुच परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है? क्या प्रभु जो वादा करता है उसे पूरा भी करता है? आज बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा। तो आज हम कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। आज हम कई बार सोचते तो है नहीं, परमेश्वर ने वादा करा है, और ये पूरी बाइबल परमेश्वर के प्रॉमिसेस से भरी हुई है। बहुत से परमेश्वर ने ऐसे वादे किए जो परमेश्वर ने अपने समय पर पूरे किए। तो आज वो परमेश्वर आपके लिए भी उन सारे वादों को पूरा करने पर है। पर क्या आप तैयार हैं पेशेंस रखने के लिए, इंतजार करने के लिए, ताकि परमेश्वर अपने समय आने पर उन सारे वादों को आपके लिए पूरा करे? हालेलुया। तो आइए हम वचन में चलते हैं और हम अब्राहम के जीवन के विषय में चर्चा करेंगे कि अब्राहम से भी परमेश्वर ने कुछ वादों को करा, कुछ वाचाओं को बांधा, और समय के अनुसार जो वाचाएं परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, उन सारी वाचाओं को परमेश्वर ने अपने समय पर पूरा किया। तो आइए मेरे प्रियो, हम वचन में चलते हैं। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए उत्पत्ति 15 उसका 5 और 6 पद हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? एक सवाल है वहां पर, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। परमेश्वर अब्राहम को कहते हैं, बाहर ले जाकर कहते हैं कि आकाश की ओर देख, दृष्टि कर, और वहां पर बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे हैं, तारे चमक रहे हैं, और परमेश्वर उन सारे तारों को दिखाकर, उन सारे तारागण को, यानी कि पूरे जितने भी तारे वहां पर मौजूद थे, उन सारे तारों को दिखाकर कहता है, परमेश्वर उससे कहता है, क्या तू इनको गिन सकता है? और आगे परमेश्वर कहते हैं, फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। अभी हुआ नहीं है, पर परमेश्वर उससे वादा कर रहे हैं कि देख अब्राहम, इन सारे तारों को देख, कितने सारे तारे हैं। और एक बात को भी कहते हैं कि क्या इतने सारे तारों को तू गिन सकता है? और ऐसा ही तेरा वंश होगा। जबकि उसके पास एक भी पुत्र नहीं था, उसकी पत्नी सारा के द्वारा उसके पास एक भी पुत्र नहीं था। हम सब जानते हैं कि उससे पहले उसकी जो दासी थी, उसके द्वारा परमेश्वर ने एक पुत्र उसको दिया जिसका नाम इश्माइल था। और आगे हम पढ़ते हैं, और जब हम 15 के 16 पद को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया। सबसे पहली बात है मेरे प्रियो, हम सब बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम कई बार बाइबल में बहुत सारे प्रॉमिसेस को देखते हैं, प्रतिज्ञाओं को देखते हैं, वाचाओं को देखते हैं, और हम कई बार इस बात को सोचते हैं, परमेश्वर तो हमारे जीवन में, इस परमेश्वर ने अपने वचन में बहुत सारे प्रॉमिसेस को कहा है, पर ये मेरे जीवन में क्यों नहीं घट रही? पर कई बार मेरे प्रियो, हम अपने हालातों की वजह से, अपनी परिस्थिति की वजह से, अपने सर्कमस्टेंसेस की वजह से, अपने सिचुएशन की वजह से ये सोच लेते हो, परमेश्वर ये कैसे हो पाएगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बुजुर्ग हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो परेशान हूँ, मैं तो दुखी हूँ। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने वाला है। परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम्स को हटाकर आपको शांति, सुकून, आनंद देने वाला परमेश्वर है। पर आप उस पर विश्वास करें, जैसे अब्राहम ने उस पर विश्वास किया, जैसे अब्राहम ने उस पर भरोसा किया मेरे प्रियो। और अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास करा। आगे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 17 उसके 4 और 5 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम कुछ बातों को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 17 के 4 में, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी। यानी कि बस एक ही प्रॉमिस मैंने तेरे साथ नहीं करा, ये जो मैंने वाचा तेरे साथ बांधी है, ये जो प्रॉमिस मैंने तेरे साथ किया है, ये बंधी रहेगी हमेशा हमेशा तक। ये प्रॉमिस तेरे लिए पूरा होता रहेगा। और आगे लिखा है, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। हालेलुया। एक ब्लेसिंग्स परमेश्वर उसको दे रहे हैं, एक वाचा उसके साथ कंप्लीट कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं ऐसा होगा, अभी हुआ नहीं है, परमेश्वर कह रहे होगा, बस इंतजार कर, मेरे अनुसार चलता रहे। और आगे लिखा है 17 के 5 में, इसलिए
अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा। परमेश्वर उसके नाम को बदल रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम रहेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर उसके नाम को बदलते हैं और लिखते हैं क्योंकि मैंने तुझे जातियों का समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैंने यानी कि परमेश्वर स्वयं इस बात को कह रहे हैं, मैंने ऐसा किया है अब्राहम और मैं ऐसा करने जा रहा हूं। अभी तक हुआ नहीं है मेरे प्रियो, पर बहुत जल्द परमेश्वर कर रहा है। कई बार हो सकता है अब्राहम को लग रहा हो कि ये कैसे होगा, मेरी उम्र तो बहुत ज्यादा है। अब सोच कर देखिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने वृद्ध अवस्था में है, जो बुढ़ापे में है, कितनी ज्यादा उम्र उसकी हो चुकी है, उस समय लग रहा होगा। पर एक अद्भुत बात परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर के प्रॉमिस पर, उसकी वाचा पर विश्वास किया। क्या आज मैं और आप परमेश्वर के प्रॉमिस पर विश्वास करते हैं? प्रभु तो हमसे बहुत सारे प्रॉमिसेस करता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तेरे लिए इन सारी चीजों को पूरा करूंगा, डर मत, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, मैं तेरे लिए पूरा करूंगा। मैं तेरा बनाने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरा सृष्टि करता हूँ, मैं तेरा यहोवा क्रिएटर हूँ जो सब कुछ पूरा कर सकता है। पर क्या मैं और आज आप भरोसा करते हैं मेरे प्रिय? एक बड़ा सवाल आप सबके लिए वचन आपसे कहता है, क्या आप भरोसा कर पाएंगे? आज शायद ना हुआ हो, पर बाद में जरूर होगा। शुरुआत में तेरी घटती हो, पर अंत में तेरी बढ़ती ही होगी। हालेलुया। पर आप धीरज धरे रहें, आप पेशेंस रखें, प्रभु अपने समय पर सारी चीजों को पूरा करेगा। आगे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 18:11 से 14 में हम कुछ बातों को देखेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। वहां पर ये नहीं लिखा कि वो सिर्फ बूढ़े थे, वहां पर लिखा है अब्राहम और सारा दोनों के दोनों बहुत बूढ़े थे, यानी कि बहुत ज्यादा बूढ़े थे। एक लंबी उम्र, एक लंबी आयु वो जी चुके थे। और आगे लिखा है और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर हम इंग्लिश में देखें तो वो बंद हो चुका था और उसके बगैर बच्चा करना इम्पॉसिबल है, असंभव है। अगर हम मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग देखें, मेडिकल साइंस के द्वारा अगर हम देखें तो ये होना असंभव है, नामुमकिन है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाकर कहें कि इस स्त्री की मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो चुकी है, मासिक धर्म बंद हो चुका है, तो क्या ये बच्चा जन्म पाएगी, क्या ये बच्चा पैदा कर पाएगी, तो डॉक्टर आपसे कहेगा नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल है। पर परमेश्वर आपकी परिस्थितियों से बढ़ करके करने वाला है। प्रभु के वचन में लिखा है, जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकलता है वो बिना कार्य करे उसके पास वापस लौट कर नहीं आता। हालेलुया। तो यहाँ पर भी वो दोनों को बताया गया वचन में कि वो बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म भी बंद हो चुका था। आगे हम पढ़ते हैं 18:12 में लिखा है, इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी। अब सोचिए, एक स्त्री जिसका मासिक धर्म बंद हो चुका है, उसका पति भी बहुत बुजुर्ग है, वो हंसकर क्या कह रही है? वो कह रही है मैं तो बूढ़ी हूँ। क्या कहती है वो? मैं तो बूढ़ी हूँ। वो परमेश्वर के उस बड़े आश्चर्य कर्म पर विश्वास नहीं कर रही, वरन अपनी परिस्थिति को देख रही है, अपनी सिचुएशन को देख रही है, अपने शरीर की फिजिकल कंडीशन को देख रही है। और क्या कहती है मेरे प्रियो? कहती है मैं तो बहुत बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है। हालेलुया। वो अपनी स्थिति को देख रही है, वो अपने शरीर की कंडीशन को देख रही है, वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को देख रही है, अपने पति को देख रही है कि मेरा पति बहुत बूढ़ा है, मैं बहुत बूढ़ी हूँ। और आगे क्या कहता है वचन में लिखा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? एक सवाल करती है। और सोचिए, परमेश्वर वादा कर रहा है कि मैं अब्राहम तेरा वंश इतना बढ़ा दूंगा, जितने ये तारागण हैं तू इन्हें गिन नहीं पाएगा, इतने ज्यादा वंश तेरा होने पाएगा और मैं इन सब जातियों के ऊपर तुझे मूल पिता ठहराऊंगा। हालेलुया। प्रॉमिस परमेश्वर कह रहा है। और यहाँ पर हम देखें सारा के जीवन को, तो सारा हंस रही है। सारा अपने मन में सोच रही होगी, अरे मैं तो इतनी बुजुर्ग हूँ, ये कैसे हो पाएगा? मेरा पति इतना बुजुर्ग है, कैसे हो पाएगा? अब तो मेरा शरीर भी जवाब देने लगा है, मैं कैसे हो पाएगा? मेरे प्रियो, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी स्थितियों को बदलने वाला है, आपकी परिस्थितियों को बदलने वाला है, आपकी कंडीशन सिचुएशन को बदलने वाला है। और जो वादा परमेश्वर करता है उसे वो अपने समय पर पूरा करता है। हालेलुया। आगे हम कुछ बातों को देखेंगे 18:13 में। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अब ये सारी बातें जब चल रही है, सारा कुछ बातों को कह रही है, अब यहोवा परमेश्वर हमारा बनाने वाला सृष्टिकर्ता अब्राहम से क्या कहता है? सारा ये कहकर क्यों हंसी कि
क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? एक सवाल करती है वो। और परमेश्वर इस बात को अब्राहम से कह रहा है, क्या ऐसा होगा? और हम आगे जब 18 के 14 को पढ़ते हैं, परमेश्वर क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, क्यों यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हालेलुया। एक सवाल वहां पर हम देखते हैं, परमेश्वर इस बात को कह रहा है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। अब सोच कर देखिए, उस परमेश्वर ने मुंह से बोला और ये रोशनी आ गई। परमेश्वर ने बोला तो ये जीव जंतु पेड़ पौधे बन गए। परमेश्वर ने सब कुछ बोल करके बना दिया। मेरे प्रियो, इतना सामर्थी मेरा और आपका खुदा है, तो क्या हम परमेश्वर के वादों पर भरोसा क्यों ना करें? उसके आश्चर्य कर्मों पर भरोसा ना करें? और सिर्फ उसने कहा ही नहीं, उसने करके दिखाया। परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, आंधी और तूफान को उसने शांत कराया, मुर्दों को उसने जिंदा कर दिया। सब कुछ पर उसका अधिकार है, उसका कंट्रोल है। मेरे प्रियो, जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। वचन में लिखा है, ये मनुष्य से तो नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, ऐसा कोई काम नहीं जो परमेश्वर ना कर सके। और सारा यहाँ पर हंस रही है, तो परमेश्वर क्या कहते हैं, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? मेरे प्रियो, कोई भी काम यहोवा के लिए कठिन नहीं है। सब कुछ पूरा करने वाला मेरा और आपका खुदा है। यदि सैमसन पहली से इस बात को सोचता, अरे मैं तो अकेला हूं और ये 1000 पलस्ती मुझे मार गिराएंगे, उसके पास तो कोई हथियार भी नहीं था, वो तो निहत्था था, पर वचन बताता है परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने गधे की एक नए जबड़े की हड्डी को लिया और 1000 पलस्तियों को मार डाला। एक अकेला। वो उसके द्वारा नहीं हुआ, परमेश्वर के द्वारा हुआ। आज हम कई बार सोचते हैं ना, मैं तो शरीर में कमजोर हूं, मैं तो बीमार हूं, नहीं हो पाएगा। प्रियो, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो पाएगा। आप विश्वास करें, अब भरोसा करें, इंतजार करें प्रभु के समय का। आपकी परिस्थितियों को बदल देने वाला परमेश्वर है, आपके हालातों को बदल देने वाला परमेश्वर है। आप सब्र करें, भरोसा करें। आगे एक बात और बता करके मैं आपको खत्म करूंगा। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 21 1 और 2, यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं, जो वादा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था, यहाँ पर वो वादा पूरा होता है। और परमेश्वर क्या कहता है, यहोवा ने जैसा कहा था वैसे ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। हालेलुया। जो वचन परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, वचन कहता उसके अनुसार यहोवा परमेश्वर ने किया। और दूसरे पद को जब हम पढ़ते हैं 21 के 2 को, उसमें लिखा है, सारा अब्राहम से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। उसको लग रहा था मैं तो बुजुर्ग हूं, मेरा मासिक धर्म बंद हो चुका है, मेरा पति बुजुर्ग है। उसकी कंडीशन के द्वारा नहीं, पर जो परमेश्वर ने वादा किया था, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने समय के अनुसार वादा पूरा किया। और जैसा परमेश्वर ने कहा था कि तू गर्भवती होगी, अब्राहम मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, परमेश्वर ने अपने समय पर उस वंश को बढ़ाया, उसे पूरा किया, उसे कंप्लीट किया, बढ़ाया। और सारा जो एक बुजुर्ग अवस्था में थी, परमेश्वर ने उसको एक बच्चा दिया। अब सोच के देखिए, मासिक धर्म बंद हो चुका है, बुजुर्ग अवस्था में है, उसको लग रहा है नहीं मेरा शरीर तो हार मान चुका है, मेरे से नहीं हो पाएगा। प्रियो, जब आपको भी ऐसा लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा, तो अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर कहे, परमेश्वर मेरे से नहीं हो पाएगा, प्रभु तू मेरे लिए कर, परमेश्वर तू मेरे लिए मुहैया कर। और यकीन जानिए मेरे प्रियो, परमेश्वर समय पर आपके लिए पूरा करेगा, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम और सारा के लिए किया। उन्हें लग नहीं रहा था कि मेरा शरीर तो जवाब दे चुका है, मैं बुजुर्ग को अब नहीं हो पाएगा, पर परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया। और हम देखते हैं सारा अब्राहम से गर्भवती हुई। और आगे लिखा है, और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था, उसी एग्जैक्ट टाइमिंग पर, उसी समय पर जो परमेश्वर ने ठहराया था, आगे लिखा है एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। जिसका नाम इसहाक है। वो पुत्र अब्राहम और सारा से उत्पन्न होता है। और यहाँ पर परमेश्वर की वाचा पूरी होती है, परमेश्वर का प्रॉमिस होता है पूरा। प्रियो, यदि आज आपको लगता है ना मेरे जीवन में परमेश्वर का प्रॉमिस पूरा नहीं हो रहा, तो आप बस थोड़ा पेशेंस रखिए, समय का इंतजार करिए, प्रभु अपने समय पर सब कुछ पूरा करेगा। जब हम भजन संहिता 113 उसके 9वें पद को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। हालेलुया। वो स्त्री जो बांझ है, लोग ताने मार रहे हैं, लोग भली बुरी बातें कर रहे हैं,
पर वो घर के लड़कों के आनंद करने वाली माता उसको बना देता। हालेलुया। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। वो भला है मेरे प्रियो, वो आश्चर्य कर्म करने वाला है, वो अद्भुत काम पूरा करने वाला है। बट उसके समय का आप इंतजार करें, वो सचमुच अपने वादों को पूरा करने वाला है। मेरा विश्वास है इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली होगी और आपका भरोसा परमेश्वर में और बढ़ गया होगा। आप ऐसे ही इन वचनों को सुनते रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को पहुंचाएं। इस वीडियो को फैलाएं ताकि वो लोग जो निराश है, जो हताश है, जो अब तक उन वादों का इंतजार कर रहे हैं पर उनके जीवन में अभी तक पूरे नहीं हो, तो आप भेजिए ताकि वो लोग भी मोटिवेटेड हो सके। प्रभु के वचन को पर निरंतर बढ़ते चले जाएं विश्वास करने वाले। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु सामर्थी परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो वादे आपने किए हैं प्रभु, वो परमेश्वर सच्चे हैं प्रभु, क्योंकि तू झूठा परमेश्वर नहीं है। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर पिता। जो वादे करता है प्रभु, उन्हें समय के अनुसार पूरा भी करता है प्रभु। जितने बेटे और बेटियां परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहे हैं, उन सब के जीवन में तेरे वादे पूरे होने पाए, तेरे आश्चर्य कर्म उनके जीवन में होने पाए। उन सब लोगों का जो अनुद्धारित है, उद्धार हो, छुटकारा, उनका जीवन बदले और यीशु मसीह वो आपको अपना व्यक्तिगत उद्धार करता स्वीकार करने पाए। उनके जीवन में परमेश्वर पिता जो भी प्रॉमिस आपने किए हैं परमेश्वर पिता, आप उन्हें पूरा करें प्रभु। परमेश्वर वचन के माध्यम से आप उनसे बात करें, प्रार्थना के माध्यम से बात करें प्रभु, विजन्स के द्वारा, सपनों के द्वारा आप उनसे बात करें और निरंतर आपके बेटे और बेटी आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाए प्रभु। तेरी इच्छा, तेरी योजना उनके जीवन में पूरी हो प्रभु। तू दया करे, अनुग्रह करे परमेश्वर, क्योंकि आप हमसे बहुत प्रेम करने वाले प्रेमी परमेश्वर है पिता। आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, मैं आशा करता हूँ आप सब आनंदित हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। और यदि आप हमसे प्रार्थना कराना चाहते हैं, काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपनी गवाही शेयर कर सकते हैं। और आपको जो भी लगे कि आप हमें बताना चाहते हैं, हमें बता सकते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।